अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी चिकन पास्ता सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी बोल के अंदर हम डालेंगे पानी, जो कि मैंने नीम गरम लिया है तकरीबन पौना कप तक। 1 टेबलस्पून डाल देंगे चीनी, आधा टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर यीस्ट। और अब हमें इनको मिक्स कर लेना है विस्क की मदद से। इतना मिक्स करना है कि चीनी और यीस्ट जो है पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से हल हो जाए। मिक्स करने के बाद विस्क को रख देंगे साइड पे। अब डालेंगे हम इसके अंदर मैदा, जो कि मैंने ले लिया है 2.5 कप तक। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। और अब हाथ की मदद से हमें इसको मिक्स करना है क्योंकि हमें एक डो तैयार करना है। मज़ीद जो पानी हम इसमें डालेंगे वो भी हम नीम गर्म ही लेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना, वरना आपका डो जो है वो अच्छे से फूलेगा नहीं, अच्छे से राइस नहीं होगा। और मज़ीद पानी अब मैं इसमें जो डाल रही हूँ वो मैंने नीम गर्म ही लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालना वरना डो पतला हो सकता है, क्योंकि हमें एक नॉर्मल डो चाहिए जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। डो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल, क्योंकि शुरू में मैं डालना भूल गई थी। जो अब हम लगा देंगे बोल की साइड्स पे भी और डो पे भी। ऊपर से कवर करेंगे, तकरीबन पौने घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे इसको रख देंगे ताकि अच्छे से राइस हो जाए। और जी देखें, पौने घंटे में डो हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है, क्योंकि मैंने माइक्रोवेव को 1 मिनट के लिए चला के उसके अंदर इसको ढक के रख दिया था। गर्म जगह पे रखेंगे तो डो बहुत ही शानदार बनता है, बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। बोल में से मैंने सारा डो निकाल लिया है। अब हमें जी इसके पेड़े बनाने हैं। इसको हमें 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 4 रोटियां तैयार करनी है। और देखें, अब हम इसको, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ही साइज़ के पेड़े बनाऊं। और 4 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया और एक एक हिस्से को इस तरह से पकड़ेंगे और पेड़ा बना के हम रख लेंगे। इसी तरह चारों पार्ट्स को लेके हमें 4 पेड़े तैयार करने हैं। पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसको बेलना है, जिसके लिए मैंने शेल्फ पे स्प्रिंकल कर लिया है खुश्क मैदा। और इस तरह से एक पेड़ा उठाएंगे और थोड़ा सा ऊपर भी डाल लेंगे ताकि जब हम इसको बेलें तो ये बेलने के साथ चिपके नहीं। हमें इसकी एक रोटी तैयार करनी है और रोटी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा बेलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसको कितना मोटा रखना है। और जी रोटी हमारी तकरीबन हो चुकी है रेडी। ये देखें, ये मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है, बहुत पतला नहीं किया। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, हल्का सा गर्म हो चुका है तवा। अब हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। देखें, ऊपर बबल्स आ चुके हैं और इसी स्टेज पे हमें इसकी साइड चेंज करानी है। दोनों साइड से हल्की आंच पे हमें रोटी को पका लेना है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पके अंदर से भी, और दूसरी साइड को भी मज़ीद थोड़ा पका लेंगे। और जी इसी तरह से हमें चारों रोटियां पहले से तैयार करके रख लेनी है। एक रोटी तकरीबन हो चुकी है हमारी तैयार, और अब डाल देंगे हम इसके ऊपर दूसरी रोटी। इसी तरह से चारों रोटियां हम पहले से तैयार कर लेंगे। रोटियां हमारी हो चुकी हैं तैयार। अब हमें स्टफिंग तैयार करनी है, जिसके लिए एक पैन के अंदर मैं 3 से 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। आधा टेबलस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। मीडियम टू लो फ्लेम पे मुसलसल हिलाते हुए हमें इसको थोड़ा सा भून लेना है, इसको थोड़ा सा सौते कर लेना है। अदरक लहसुन को थोड़ा सा पका लेने के बाद अब डाल देंगे जी एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, और इसको भी हम पकाएंगे। इतना पकाना है कि प्याज जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसके अंदर हमें कलर बिल्कुल नहीं लेके आना, बस हल्का सा नरम होने तक हमें इसको पका लेना है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं कुकिंग कर रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर चिकन, जो कि मैंने बोनलेस लिया है। बोटी का साइज़ मैंने काफ़ी छोटा काटा था, और तकरीबन 600 ग्राम तक मैंने ले लिया है चिकन। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि इसका कलर जो है बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए और चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर दे। और चिकन देखें वाइट होता जा रहा है। मज़ीद इसे मैं पकाऊंगी ताकि चिकन का पानी भी निकल आए अच्छी तरह से। चिकन ने अपना पानी निकालना शुरू कर दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस,
2 से 3 टेबलस्पून तक मैंने ले ली है जी चिली सॉस। और अब जाएगा इसके अंदर लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून तक। अब मसालों की बारी आती है। इसमें मैं ले रही हूँ जी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। साथ ही इसमें डालेंगे हम नमक हस्बे जायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद हो। और अब डालेंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। और अब मसालों को अच्छी तरह से हम हिला देंगे चिकन के साथ। मसालों की मिकदार को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है, इसलिए मैंने मसाले जो हैं वो थोड़े ज़्यादा डाले हैं। ऊपर से कवर करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। 5-6 मिनट पका लेने के बाद चिकन जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है, क्योंकि हमने इसको 4-5 मिनट पहले फ्राई भी किया था। अब डाल देंगे इसके अंदर हम शिमला मिर्च, जो कि मैंने बारीक कटी हुई ली है तकरीबन आधा कप तक। आधा कप ही मैंने ले ली है जी बंद गोभी। इनको भी मिक्स करेंगे चिकन के साथ और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, ताकि जो सब्जियां हमने इसके अंदर शामिल की हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट में सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी। सब्जियां देखें 2-3 मिनट में थोड़ी सी नरम हो चुकी हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 कप उबला हुआ पास्ता, साथ ही डाल देंगे आधा टीस्पून हम ऑरिगेनो और मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। आंच जो है मैंने थोड़ी हल्की रखी हुई है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे इसको। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जी आधा कप मोज़रेला चीज़। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना पकाएंगे कि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस मेल्ट होने तक हमें इसको मिक्स करते जाना है। और चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे स्टफिंग को। अब मैंने जी एक बेकिंग ट्रे ले लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे ट्रे को। ऑयल लगा देंगे। और अब मैं रख रही हूँ इसके अंदर जो रोटियां हमने तैयार करके पहले से रख ली थी। ऊपर डालेंगे हम इसके पिज़्ज़ा सॉस। मुझे पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर अच्छा लगता है, आप चाहें तो मायोनीज भी लगा सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। अगर दोनों चीज़ों में से कोई भी नहीं है तो आप केचप भी लगा सकते हैं। और अब डालेंगे जी इसके अंदर हम फिलिंग जो हमने रेडी करके रखी है। बस हमें सारी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर देना है, ताकि जब हम इसको खाएं तो मज़ा आए। हर बाइट के अंदर स्टफिंग आनी चाहिए। और मैंने सारी रोटी पे अच्छे से स्टफिंग लगा दी है और अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि ये निकले ना। ऊपर इसके रखेंगे हम दूसरी रोटी। और अब इस वाली रोटी के ऊपर हम डालेंगे जी चीज़, श्रेडेड चीज़ डाल देंगे। ऊपर से कवर कर देंगे सारी रोटी को अच्छे से। हमें इस पे चीज़ ने बहुत ही मज़े का ये चीज़ी सा सैंडविच बनता है, खाने का मज़ा आ जाता है। आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप इसको ट्राई करेंगे। बस अच्छी तरह से मैंने चीज़ लगा दिया और ऊपर हम थोड़ी सी खूबसूरती के लिए कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। और अवन को मैंने 180 पे प्री हीट कर लिया है। 12-15 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे अवन के अंदर। और जी मैंने बेक कर लिया है सैंडविच को। सैंडविच हो चुका है हमारा रेडी। अभी इसकी हम करेंगे कटिंग अपनी पसंद के हिसाब से, जितना आप पीस काटना चाहें। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखें जी ज़बरदस्त सा हमारा चीज़ी चिकन पास्ता सैंडविच हो चुका है रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही मज़े का बनता है। इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से बैंगन के पकौड़े, जो कि हम बनाएंगे चिकन की फिलिंग के साथ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। 1 टीस्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक जाएगा हस्बे जायका, मैं तकरीबन आधा टीस्पून तक ही डाल रही हूँ।
1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून तक ही डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और अब जाएगा जी इसके अंदर सोया सॉस, जो कि तकरीबन हमें 1 टेबलस्पून तक डाल देना है। और 1 टेबलस्पून तक ही डालेंगे इसके अंदर हम सफ़ेद सिरका। सारे मसाले डाल देने के बाद अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले बोटियों पे अच्छे से लग जाएं। आप चाहें तो 15-20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मिक्स करने के बाद इसको फ़ौरन से तैयार कर लूँगी। अब जी हमें डाल देना है चिकन को पैन के अंदर, जो कि मैं ऑलरेडी चूल्हे पे रख चुकी हूँ। बस अच्छी तरह से निकाल लेना है सारे मसालों को बोल में से। साथ ही डाल देंगे अब तकरीबन 1.25 से 1.5 कप तक पानी, क्योंकि मेरा मग बड़ा है, इसमें तकरीबन 1.5 कप तक पानी आ जाता है। 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। थोड़ा सा हिला देंगे, बोटियों को अच्छे से खोल देंगे। अब हमें इसको कवर करके पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, ढकेंगे और बस इसको हम पकने के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। बीच बीच में एक आध दफ़ा इसको ढक्कन उठा के हिला देंगे और फिर से ढक के इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और जी पानी ड्राई हो चुका है, मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी ताकि मॉइस्चर अगर है तो वो ख़त्म हो जाए। और अच्छी तरह से भून लिया है मैंने चिकन को। आँच को अब हम कर देंगे जी बंद, और बीच में मैंने जगह बना दी है इसको ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए। अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे ताकि एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए। बस थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि अच्छे से इसमें धुएँ का फ्लेवर आ जाए। बोटियों को अब डाल देंगे एक चॉपर के अंदर, और चिकन को हमें अच्छी तरह से चॉप कर लेना है, बारीक पीस लेना है। और बस चॉपर को चलाएंगे और पीस लेंगे इसे। अच्छा पीस चुका है, बारीक हो चुका है चिकन। इसको अब बोल में निकाल लेते हैं। अब डालेंगे जी तकरीबन 2 टेबलस्पून तक इसके अंदर हरा धनिया, 2 टेबलस्पून तक ही मैंने बारीक कटा प्याज ले लिया है। और ये जो गिरा है इसको भी डाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून तक मैंने ले ली है जी शिमला मिर्च, और एक हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक काट के रख लिया था वो डाल दी है। और अब डालेंगे इसके अंदर हम चिली सॉस तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून तक। और जी चिली सॉस डालने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सब चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अभी इसको हम मिक्स करने के बाद रख देंगे साइड पे। एक बोल के अंदर अब मैंने ले लिया है 1 कप बेसन। मैं 1/4 टीस्पून तक डाल रही हूँ इसके अंदर अजवाइन, जिसको हाथों पे मसल के डाला है। आधा टीस्पून डाल दिया है नमक, आधा टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर। और हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए हमें इसको मिक्स कर लेना है। विस्क की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मुसलसल मिक्स करते हुए हमें इसका एक बैटर तैयार करना है, और जो मैं दिखाऊंगी कि हमें उसको कितना पतला और कितना गाढ़ा रखना है। ये देखें चीज़ ज़बरदस्त, सॉरी, हमारा हो चुका है बैटर तैयार। ये देखें, इसको मैंने इतना थिक रखा है, थोड़ा सा गाढ़ा रखा है इसे। और अब मैंने ले लिए हैं 2 बैंगन, जिनको अच्छे से मैंने धो लिया है। और पहले हम इसकी कटिंग करेंगे एक बैंगन की, और इस तरह से हमें स्लाइसेस काटते जाना है। बहुत ज़्यादा पतले नहीं रखने हैं, हल्का सा थिक रखना है स्लाइस को। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना मोटा रख रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं हैं और मोटे भी नहीं हैं। बस इसी तरह से हम पहले बैंगन को काट के रख लेंगे अपने पास। ये 2 बैंगन मैंने काट लिए हैं जी, इनको रखते हैं अभी साइड पे। और एक पीस को उठा के जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार की है वो लगा देंगे इसके अंदर, और अच्छे से हमें सारे पे फैला देना है फिलिंग को, ताकि जब हम खाएं तो मज़े का लगे। ये हाथ की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। और अच्छे से फैलाने के बाद अब दूसरा पीस उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से लगाते हुए उसको थोड़ा दबा देंगे। और इसी तरह से हमें ये पेयर बना के रखते जाना है। सब के अंदर इसी तरह से चिकन की फिलिंग लगानी है और ऊपर दूसरा पीस रख के इसको कवर करके सबको हमें पहले इसी तरह से तैयार कर लेना है। ये 2 पीसेस बन चुके हैं, मैं सबको पहले तैयार कर लूँगी, बाकी जो रह चुके हैं। और साइडों से ज़रा सेट कर लें हाथ से। सब तैयार हो चुके हैं और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है।
ऑयल हो चुका है जी गरम। दरमियाने गरम ऑयल में हम डालेंगे, एक पीस को पकड़ेंगे और इस तरह से बेसन के अंदर उसको अच्छी तरह से डिप करेंगे ताकि हर तरफ अच्छे से बेसन लग जाए। और डिप करते हुए हम इनको डालते जाएंगे। ये देखें जी 5 पीसेस आए हैं, वो मैंने डाल दिए हैं। अब दोनों साइड से इसको हमें पकाना है दरमियानी आंच पे जब तक कि बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। अभी इसकी साइड मुझे चेंज नहीं करानी क्योंकि सही से पका नहीं है उस साइड से। अब जी साइड एक पक चुकी है, साइड चेंज करा देंगे इसकी और इस साइड को भी हम अच्छे से पका लेंगे, अच्छा गोल्डन ब्राउन या गोल्डन कलर आने तक, जैसा आपको कलर पसंद हो। जब वो आपको फ़ील हो कि आ चुका है तो आप इसको ऑयल में से निकाल लें। और ज़बरदस्त बैंगन के पकौड़े हमारे हो चुके हैं रेडी। इनको अब अच्छे से ऑयल निकालते हुए प्लेट में निकाल लेना है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे ये। मैं अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि जो मैंने बनाए हैं वो कैसे बने हैं। और अभी करते हैं जी इसको टेस्ट। मैंने साथ पेरी पेरी सॉस ले लिया। आप दही की चटनी भी हरी वाली ले सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और अभी ये ज़बरदस्त बने हैं, बहुत टेस्टी हैं, ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी कुरकुरी करारी आलू चिकन ब्रेड पैटीज़। बहुत टेस्टी रेसिपी है, तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 2 से 3 टेबलस्पून में डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल पैन के अंदर। साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, 1 टेबलस्पून जाएगा कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून जाएगी सौंफ और 1 टीस्पून ही डालेंगे इसके अंदर हम साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला। इन तमाम मसालों को हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेना है। थोड़ा सा इन मसालों को हमें हल्का सा कलर आने तक भून लेना है। अब डालेंगे हम इसके अंदर प्याज, जो कि मैंने एक दरमियानी साइज़ का ले लिया था और उसको बारीक काट के डाल दिया है। तकरीबन हाफ़ कप तक ये प्याज बन गया है और इसको अब हमें पकाना है थोड़ा सा नरम होने तक, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब डालेंगे जी इसके अंदर हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। एक मैंने ले ली थी शिमला मिर्च, उसको बारीक काट के डाल दिया है। एक मैंने गाजर लेके उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया, चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और गाजर को डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब आ जाती है जी मसालों की बारी। सबसे पहले ले रही हूँ मैं कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैंने 1.5 टीस्पून डाल दी है। आधा टीस्पून तक डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाते। बस मसाले डाल देने के बाद सब चीज़ों को हमें 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है ताकि जो सब्ज़ियां हमने इसके अंदर डाली हैं ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और बस जी 2 से 3 मिनट मैंने इनको पका लिया है। अब डाल देंगे इसके अंदर हम उबले हुए आलू, जो कि मैंने 4 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे। इनको पहले अच्छे से बॉईल किया और फिर मैश करके मैंने शामिल किए हैं। आलूओं को अच्छे से थोड़ा खोल लेंगे हम। और अब डालेंगे इसके अंदर हम चिकन, जो कि मैं 1 कप डाल रही हूँ उबला और श्रेडेड चिकन। पहले चिकन को बॉईल किया और फिर मैंने उसको श्रेड कर लिया था। 3 से 4 टेबलस्पून तक डाल देंगे हरा धनिया। और सब चीज़ों को अब हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और ज़बरदस्त सी हमारी फिलिंग रेडी हो जाए। बस ज़बरदस्त सी मिक्सिंग होनी चाहिए। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको हम पैन को उतारेंगे चूल्हे से और साइड पे रख लेंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। 1.5 कप तक अब मैंने ले लिया है बेसन। इसके अंदर आधा टीस्पून डाल रही हूँ नमक, आधा टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून ही जाएगा हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून ही मैंने ले ली है जी अजवाइन। इसको हाथों पे मसल के डालेंगे ताकि इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसके अंदर आए। और अब पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत, बस थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एकदम से नहीं डालना वरना बैटर जो है बहुत पतला हो सकता है। थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते हुए हमें इसकी सारी गुठलियाँ जो हैं वो अच्छे से ख़त्म करनी है। ज़बरदस्त सी इसकी मिक्सिंग करनी है और थोड़ा सा पानी और डालेंगे और बैटर हम करेंगे तैयार। अभी दिखाती हूँ कि ये देखें, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा, थोड़ा सा पतला रखा है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कोटिंग अच्छी नहीं लगती मुझे। आधा टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डाला, बेकिंग पाउडर जो हम केक में इस्तेमाल करते हैं ना, वो डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करके ऊपर से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रखा रहने दें, इसको रेस्ट देंगे। और अब मैंने ले लिया है जी ब्रेड स्लाइस। ब्रेड के स्लाइसेस आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। इस तरह से 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे और अब एक पीस को लेके इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी चटनी, जो कि मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और ज़ीरा डाल के, नमक मिर्च डाल के तैयार कर ली थी। वो मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो तो हर एक को ही बनानी आती है, इजीली सब बना लेते हैं घर पे। हरी चटनी हमें इसके ऊपर स्प्रेड करनी है, इस तरह से फैला देना है उसको लगा के। और चटनी लगा देने के बाद अब लगाएंगे जी हम वो फिलिंग जो हमने ऑलरेडी तैयार करके रख ली है अपने पास। ये चिकन वाली फिलिंग हम इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। बस इस तरह से प्रेस करते हुए, उसको फैलाते हुए हमें इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है, अच्छे से फैला देना है। और हाथ से अब मैं थोड़ा सेट कर लेती हूँ। साइडों पे जो लगी है उसको भी उतार देंगे और अच्छे से इस तरह से प्रेस करते हुए हमें पीसेस को तैयार कर लेना है। और देखें मैंने चंद पीसेस तैयार कर लिए हैं और बैटर भी हमारा रेडी है बिल्कुल। इस तरह से एक स्लाइस को उठाएंगे, एक पीस को उठाएंगे और अच्छी तरह से उसके ऊपर हम लगाएंगे बेसन। और अब हाथ से इसको पकड़ते हुए थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन है ना वो नीचे बोल में चला जाए। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, गरम हो चुका है। दरमियाने गरम ऑयल में अब हमें इनको इस तरह से डालते जाना है बेसन लगा के। और मैं 2 ही स्लाइसेस डाल रही हूँ ताकि इनको अच्छा पकने का मार्जिन मिल जाए, इजीली ये पक जाएं। इस तरह से ऊपर इनके हम डालेंगे ऑयल ताकि ये अच्छी तरह से पकें और क्रिस्पी और ज़बरदस्त से बने। और एक साइड पक जाने के बाद साइड को कराएंगे चेंज और अपना पसंदीदा कलर, डार्क चाहते हैं, लाइट चाहते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा आएगा। तो इसको निकाल लेंगे और देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। स्लाइसिस को निकाल लेंगे, टिश्यू के ऊपर निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसके अंदर चला जाए। ज़बरदस्त रेसिपी हो चुकी है तैयार। इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। और हरी चटनी के साथ हम इसको खाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त किस्म के सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी चिकन डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं और आपकी इफ्तारी को बहुत मज़ेदार बना देंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, बना लेते हैं इनको। सबसे पहले जी मैंने चूल्हे पे एक पैन रख लिया, इसके अंदर हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून तक। साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने आधा टेबलस्पून लिया है। दरमियानी आंच पे मुसलसल हिलाते हुए हमें इसको पका लेना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। इसको सौते करना है, थोड़ा सा भून लेना है। और देखें चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। थोड़ा सा भून जाने के बाद अब डाल देना है जी हमें इसके अंदर प्याज। मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेके उसको नॉर्मल स्लाइसिस में काट लिया है। इसको अब हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर कलर नहीं लेके आना, बस हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। साथ साथ हम इनको खोलते जाएंगे ताकि स्लाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से खुल जाएं और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और बस जी मुसलसल हिलाते हुए दरमियानी आंच पे ही मैं प्याज को पका रही हूँ। गोल्डन सा कलर आ चुका है प्याज के अंदर, सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 कप ग्रेटेड गाजर, यानी कि कद्दूकश की हुई गाजर। साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी और इसको भी डालने के बाद थोड़ा सा हिला देंगे, मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों के साथ। और अब डालनी है हमें इसके अंदर शिमला मिर्च। मैंने एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च लेके उसको भी लंबाई के रुख पे ही काट लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है इसका फ्लेवर तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारी सब्जियों को अब तकरीबन 4-5 मिनट के लिए हमें पका लेना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं।
और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं सब्जियों को पका रही हूँ। सब्जियाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि सॉफ़्ट होना शुरू हो चुकी हैं। थोड़ा सा हम इनको और पकाएंगे। सब्जियाँ जी अच्छी खासी नरम हो चुकी हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मसाले। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ही जाएगा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा। और 1 टीस्पून ही जाएगा इसके अंदर चाट मसाला पाउडर। मसाले जो हैं मैं अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल रही हूँ, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। आप मसालों की मिकदार को अपने घर के टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून तक मैदा। और मैदे को अब हल्की आंच पे हमें 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये थोड़ा सा भून भी जाए और इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सारी चीज़ों के साथ इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है। और 3-4 मिनट के लिए मैंने तमाम चीज़ों को पका लिया है। मैदा भून चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जी चिकन, जो कि मैंने पहले बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद उसको मैंने श्रेड कर लिया था छोटे छोटे पीसीज में। 2 कप तक मैंने वो डाल दिया है। चिकन डालने के बाद इसको भी तमाम चीज़ों के साथ हमें मिक्स कर देना है, अच्छे से हिला देना है। और तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर दूध, जो कि मैंने 1 कप भर के ले लिया है। इसको भी हमें हिला देना है और इसको हमें अब थोड़ा सा पकाना है। दूध और मैदा डालने से फिलिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग आती है। आप इसको आराम से हैंडल कर पाते हैं। और देखें दूध भी पकना शुरू हो चुका है। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैं इसको पका रही हूँ। और दूध भी थोड़ा सा पक चुका है, कम रह चुका है अब दूध। और अब हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर सोया सॉस तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक। साथ ही इसमें डाल देंगे हम चिली सॉस, वो भी मैं 2 से 3 टेबलस्पून तक डाल रही हूँ। सॉसेस डालने से इसके अंदर बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। और अब हमें फिलिंग को इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाती है तो ये पैन के अंदर घूमना शुरू हो जाती है, यानी कि पैन के किनारों को छोड़ देती है, अंदर डांस करना शुरू हो जाती है पैन के अंदर। और ज़बरदस्त मिक्स करते हुए हम इसको पका लेंगे। फिलिंग तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। देखें एक जगह पे इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है। साइडों से भी मैंने उतार लिया इसको अच्छी तरह से। और अब इसको हम चूल्हे से उतारेंगे और अच्छी तरह से इसको हम ठंडा करेंगे। उतनी देर में हम स्लाइसिस की कटिंग कर लेते हैं। आप छोटा बड़ा कोई भी ढक्कन लेके इसको काट सकते हैं। मेरे पास डोनट कटर था, मैं उसी से इसको काट रही हूँ। इस तरह से हमें कटिंग करके कुछ स्लाइसिस को पहले रख लेना है। मैंने एक स्लाइस काट लिया, उसके बाद दूसरा ले लिया। इस पर ज़रूरत हम स्लाइसिस लेंगे। और जो इर्द गिर्द से ब्रेड उतर रही है इसके मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी। अब इस तरह से हम एक पीस को पकड़ेंगे और जो फिलिंग हमने रेडी की है इसको हमें इसकी साइड्स पे लगा देना है। बीच के होल को छोड़ते हुए एहतियात के साथ हमें इसको सेट कर देना है। थोड़ा एहतियात का काम है लेकिन आप इजीली इसको कर पाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। और बस हाथ से पकड़ते हुए हमें अच्छी तरह से होल की साइड्स पे इसको सेट कर देना है फिलिंग को। ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। और अब हाथ में पकड़ के इसको हम साइडों से भी सेट कर लेंगे और अंदर की तरफ जिस साइड पे होल है इसको भी अच्छी तरह से प्रेस करते हुए थोड़ा सेट करेंगे। इसी तरह से जितने पीस हमें बनाने हैं हम बना के पहले से रेडी कर लेंगे प्लेट के अंदर। मैंने 5 पीसेस तैयार कर लिए हैं। और अब मैंने ये स्लरी बना ली है। 4-5 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया था, उसके अंदर पानी डाल के उसको पतला सा बैटर बना लिया है। और ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश ब्रेड जो साइडों से हमने उतारी थी उसके बनाए हैं। इस तरह से स्लरी के अंदर हम एक पीस को पकड़ के डिप करेंगे। और अब अच्छी तरह से हमें इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं हर साइड पे दबाते हुए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले ना, स्टफिंग बाहर ना निकले। प्रेस करते हुए ब्रेड क्रम्स में लगा रही हूँ। और देखें अंदर होल की साइड पे भी मैंने ब्रेड क्रम्स डाल के अच्छे से उसको प्रेस करके लगा लिया है। ये एक स्लाइस तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी पीसेस भी हम तैयार कर लेंगे। सब पे स्लरी और ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। दरमियाने गर्म ऑयल में अब हम इनको डाल देंगे जितने भी पीसेस इसके अंदर आएंगे। और हमें इनको
दरमियानी आंच पे पकाना है दोनों साइड से जब तक कि इसके अंदर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। एक साइड तकरीबन पक चुकी है, अब तीनों की हम साइड चेंज करा देंगे और जो बाकी रह गए उनको हम बाद में तैयार करेंगे। और जी दूसरी साइड को भी हमें अच्छा सा कलर आने तक पका लेना है। ज़बरदस्त से डोनट्स हमारे तकरीबन हो चुके हैं रेडी। अब हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को बहुत पसंद आएंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और रोज़े के बाद तो आपको पता है मज़े मज़े की चीज़ें खाने का दिल करता है, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, इसको ट्राई कीजिएगा। खा के मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा रोज़ा है, पास से दिखा देती हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, वो खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीहा रिजवान। आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी चिकन कचौरी, जो कि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी हम बोल में डाल लेंगे मैदा, जो कि मैं ले रही हूँ 2 कप तक। साथ ही इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तक। आधा टीस्पून जाएगा नमक, और अब हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए हमें इसको मिक्स करना है। हमें इसका एक डो तैयार करना है, जो कि एक नॉर्मल डो होना चाहिए, जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से गूंद लेंगे ताकि एक ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारा डो बन के तैयार हो जाए। डो रेडी है, इसको ढकेंगे और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उतनी देर में हम फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर। आधा टेबलस्पून डाल देंगे अदरक और लहसुन। इसको हमें थोड़ा सा पका लेना है, कुछ सेकंड्स के लिए हमें इसको थोड़ा सा सौते कर लेना है, भून लेना है। थोड़ा पका लेने के बाद अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर चिकन का कीमा, जो कि मैंने 400 ग्राम लिया था। चिकन के कीमे को हमें 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, इस तरह से मैश करते हुए, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से खुल भी जाए और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। इतनी देर पकाएंगे जब तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, वाइट की तरफ चला जाए। कीमा खुल भी चुका है अच्छे तरीके से और कलर बिल्कुल उसका चेंज हो चुका है। अब डालेंगे जी हम इसके अंदर मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। अब जाएगा जी इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। बस इतने ही मसाले हमें डालने हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर देंगे, हिला देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से हिला देने के बाद अब डालेंगे इसके अंदर हम बंद गोभी, जो कि मैंने तकरीबन आधा कप ले ली है। इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, आप काट के भी डाल सकते हैं। आधा कप मैंने चॉप किया हुआ प्याज ले लिया है। इनको भी अच्छी तरह से सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। खाने में बहुत मज़े की लगती है, बहुत क्रिस्पी बनती है ये। और मिक्स करने के बाद अब डालेंगे जी इसके अंदर हम सोया सॉस तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक। इसको भी थोड़ा सा हिला देते हैं सब चीज़ों के साथ। और अब हमें इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए, ताकि सब चीज़ें गल जाएं। और जी तकरीबन 7-8 मिनट मैंने ढक के इसको पकाया है। कीमा भी गल चुका है, सब चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। अगर थोड़ा सा मॉइस्चर है तो थोड़ा सा और पका लेते हैं ताकि मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। बस इसको ड्राई करने के बाद चूल्हे से उतारेंगे और अभी साइड पे रखेंगे। डो हमारा रेडी हो चुका है। इसमें से थोड़ा सा मैंने पेड़ा ले लिया है, जो कि ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, नॉर्मल सा एक पेड़ा लिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे जी खुश्क मैदा, ताकि जब हम इसको बेलें तो ये चिपके नहीं। और अब हमें इसको पतला सा बेल लेना है, लेकिन गुलाई में नहीं बेलना, हमें इसको थोड़ा लंबा और चौड़ाई के रुख पे बेल लेना है। और जी अच्छे से मैंने बेल लिया है रोटी को, एक लंबी और चौड़ी सी रोटी बना ली है। इसके ऊपर अब हमें लगा देना है घी, मेल्टेड घी लगाना है, ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना, घी ही लगेगा इसके ऊपर। बस ब्रश की मदद से हम इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे रोटी के ऊपर। और इसके बाद अब डालेंगे जी हम इसके अंदर खुश्क मैदा, जो कि मैंने एक स्ट्रेनर के अंदर डाल दिया था ताकि मैं अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकूं। और इस तरह से स्ट्रेनर को
हाथ पे मारते हुए मैंने खुश्क मैदा भी लगा दिया है इसके ऊपर अच्छी तरह से। अब दोनों साइड से हमें इसको फोल्ड करना है बराबर रखते हुए अच्छे से, बस इसको सेट कर लेंगे। नीचे से भी इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं क्योंकि पतली रोटी होती है इसलिए थोड़ा सा सेट करना पड़ता है इसको। दोनों साइड से मैंने मिला लिया है। अब इस वाली तय के ऊपर भी हमें वही प्रोसीजर रिपीट करना है, यानी कि ऊपर हम पहले लगाएंगे घी और घी के बाद फिर हम लगाएंगे जी इसके ऊपर मैदा। बस घी लग चुका है, अब थोड़ा सा मैदा हम इस पर स्प्रिंकल करते हैं और इस वाली तय को भी करेंगे फोल्ड इस तरह से। और इसको अब दोनों साइड से पकड़ते हुए मैं थोड़ा सा लंबा करूँगी। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखें, शेल्फ पे मारते हुए मैंने इसको थोड़ा सा लंबा कर लिया है। अब इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे, हम थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे। और इस वाली तय के ऊपर भी हमें वही काम करना है, यानी कि पहले हमें लगाना है इसके ऊपर घी और उसके बाद छिड़क देंगे इसके ऊपर मैदा। पहली दफ़ा बनाएंगे तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, जब एक दफ़ा हाथ से चीज़ निकल जाती है तो फिर वो बनाने में मुश्किल नहीं रहती। एक दफ़ा बनाएंगे उसके बाद आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और जी मैदा मैंने छिड़क दिया है इसके ऊपर। अब एक साइड से उठाते हुए दूसरी साइड की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसको लेके आना है। इस तरह से हमें गोल गोल सा इसको रोल कर लेना है और हाथ से थोड़ा सेट करते हैं। इस कोने को हम अच्छी तरह से चिपका देंगे इसके साथ। और ये देखें, इसको थोड़ा सा रोल करते हैं, थोड़ा प्रेस करते हुए। हमें इसको 2 हिस्सों में काटना है। बस अब हम इसको दरमियान में से काटेंगे 2 हिस्सों में। छुरी की मदद से ऐसे 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है। और ये देखें नीचे वाली तह में कितनी ज़्यादा तहें हैं, और ये जो हिस्सा आपको लग रहा है ना जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहें हैं, जिस साइड से हमने इसको काटा है, इसको हमें रखना है नीचे। इसको नीचे रखेंगे तो हमारी कचौरी के अंदर जो तहें हैं वो प्रोमिनेंट होंगी, वो दिखने में अच्छी लगेंगी। और बस जी इसको हमें अब मैदा छिड़क के बेल लेना है। थोड़ा सा मैदा शेल्फ पे भी मैंने डाल लिया है ताकि आसानी से हम बेल पाएँ। कोने को आप इसके ऊपर रख के इसके साथ जोड़ सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये बन जाती हैं। और बस हमें इसको बेल लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, इतना होना चाहिए कि जब हम फिलिंग इसके अंदर डालें तो वो फटे नहीं। बस अब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 1-2 चम्मच इसके अंदर डालें फिलिंग। और इसको अब हमें बंद कैसे करना है ये भी बता देती हूँ। इस तरह से एक साइड से उठाते हुए दूसरी साइड की तरफ हमें इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है और अच्छी तरह से हमें इसको बंद कर लेना है। अब रखेंगे इसको हाथ के ऊपर, इस तरह से इकट्ठा करेंगे। और अगर आपको लगे कि मैदा थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा उतार सकते हैं ऊपर से इस तरह से। और बस जी इसको अच्छी तरह से हमें घुमाते हुए प्रेस करते हुए बंद कर लेना है। ये जी हमारी एक कचौरी हो चुकी है रेडी। अब करेंगे हम इनको फ्राई। मैंने सारी तैयार कर ली हैं और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। दरमियाने गर्म ऑयल में जितनी अब आएंगी हम इनको डाल देंगे। और जी बहुत तेज़ आंच पे हमें इसको नहीं पकाना है, हमें इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो मैदा कच्चा रहेगा, खाने का मज़ा नहीं आएगा। मीडियम लो फ्लेम पे पकाएं ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाए। एक साइड थोड़ी पक चुकी है, साइड चेंज करा देते हैं। दोनों साइड पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। और जी ज़बरदस्त कचौरियाँ हो चुकी हैं रेडी, दोनों साइड से बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। इनको निकाल लेते हैं अच्छे से ऑयल निकालते हुए। तो ज़बरदस्त रेसिपी आज की हमारी हो चुकी है रेडी। आप इसको रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं, नॉर्मल आप चाय के साथ बना के खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें, ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताया करें कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीहा रिजवान। आज रमज़ान स्पेशल में जो शानदार सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़े का क्रिस्पी चिकन समोसा है, जिसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसको पफ पेस्ट्री से तैयार किया है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ बोनलेस चिकन, जो कि तकरीबन मैंने 400 ग्राम तक ले लिया है। हस्बे जायका इसके अंदर डालेंगे हम नमक, 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर,
1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून तक दही ले लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया था ताकि गुठली ख़त्म हो जाए। अब तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मसालों की मिकदार को आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद चिकन को अब हम ऐसे ही रखा रहने देंगे फ़िलहाल। अब मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे जी मसाले मिला चिकन। बोल में से हमें अच्छी तरह से सारे मसालों को निकाल लेना है। चूल्हा मैंने जला लिया है और अब हमें इसको गलाना है अच्छी तरह से। चिकन को थोड़ा सा फैला दिया है मैंने। पानी डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 कप तक। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं कर रही क्योंकि हमने इसके अंदर दही भी डाला है, उसके अंदर से भी पानी निकलेगा और चिकन अपना भी पानी छोड़ता है, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। मैंने 1/4 कप तक ही डाला है। इसको अब ऊपर से कवर करेंगे और हल्की आंच पे हम इसको 8-10 मिनट के लिए पकाएंगे ढक के। बीच में एक आध बार मैं इसको हिला दूंगी ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और लगे भी ना। ये ना हो कि पानी ड्राई हो जाए और चिकन लगना शुरू हो जाए। फिर से मैं इसको कवर करूंगी और गलने के लिए ऐसे ही रख देंगे इसको हल्की आंच पे। उतनी देर में हम डो तैयार कर लेते हैं जिसके लिए मैं 1.5 कप ले रही हूँ जी मैदा। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून तक नमक। ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक। आधा टीस्पून मैंने ले ली है अजवाइन जिसको मैं हाथों पे मसल के डाल रही हूँ ताकि इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए डो के अंदर। तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और अब हमें पानी डालना है इसके अंदर जी हस्बे ज़रूरत। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे ताकि डो जो है वो पतला ना हो, क्योंकि हमें एक नॉर्मल सा डो चाहिए जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि ज़बरदस्त सा हमारा डो तैयार हो जाए। सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से गूंद लेंगे डो को ताकि ताकि एक स्मूथ सा ज़बरदस्त सा डो बन जाए। डो रेडी है, इसको कवर करेंगे और 8-10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। मैं 1 आध मिनट के लिए चिकन को भून लूँगी ताकि अगर कोई स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाए। भून लेने के बाद इसको चूल्हे से उतारेंगे और अच्छी तरह से हम इसको ठंडा कर लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से पहले ठंडा होने दिया है। अब मैं इसको मैश कर रही हूँ मैशर की मदद से। आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको मैश कर सकते हैं। बोटियाँ मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाना चाहिए चिकन जो है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छे से मैश हो जाए। देखें कितना ज़बरदस्त मैश हो चुका है चिकन। 2 से 3 टेबलस्पून तक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया मैंने इसके अंदर। 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। अब डालेंगे हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून तक। और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिली सॉस, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसके अंदर। 2 से 3 टेबलस्पून तक मैंने चिली सॉस डाल दी है। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिली सॉस डालने से इसके अंदर थोड़ी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी, आप आसानी से इसको हैंडल कर पाएंगे। और अब हम करते हैं जी एक पेस्ट तैयार, जिसके लिए मैंने 4-5 टेबलस्पून तक कॉर्नफ्लावर ले लिया है और एक कटोरी के अंदर मैंने ले लिया है मेल्टेड घी। ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। हस्बे ज़रूरत घी डालेंगे और एक पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट हमारा रेडी है, इसको रख देंगे हम अब साइड पे। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। डो भी हमारा ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब हमें इसके छोटे छोटे से बॉल बनाने हैं, पेड़े तैयार करने हैं। जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से सारी डो के हमें पहले पेड़े तैयार कर लेने हैं, बना लेने हैं। और बस जी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डो लेके हमें पेड़े तैयार करने हैं। सबको मैंने रेडी कर लिया और इतने डो से 7 बॉल बन गए हैं हमारे। और बस इस तरह से शेल्फ पे मैं मैदा सूखा डाल रही हूँ और हमें इसको अब बेल लेना है। इस तरह से एक बॉल को उठाएंगे, एक पेड़े को उठाएंगे और अच्छी तरह से इसको हमें पतला बेलना है। और बेलते हुए बस इसको हम पतला कर लेंगे अच्छी तरह से। देखें एक रोटी की तरह मैंने बेल लिया है। इसको हम रखेंगे प्लेट में और सारे बॉल जो हमने बना के रखे हैं पेड़े, उनको हमें इसी तरह से बेल के पहले प्लेट में रख लेना है। आप चाहें तो सूखा मैदा भी लगा सकते हैं ताकि रोटी दूसरी रोटी से चिपके ना। सब रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं। अब एक रोटी लेंगे इस तरह से और जो कॉर्नफ्लावर और घी का पेस्ट हमने तैयार किया था हाथ की मदद से या किसी भी ब्रश की मदद से आप अच्छे से इसको स्प्रेड कर दें रोटी के ऊपर। हर साइड पे लग जाना चाहिए ये पेस्ट। और अब दूसरी रोटी उठाएंगे और इसको इसके साथ इस तरह से जोड़ेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। आप खींच के बराबर भी कर सकते हैं अगर छोटी बड़ी हो तो। सबको हमें इसी तरह से पेस्ट लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है।
दूसरी रोटी भी मैंने पेस्ट लगा के तैयार कर लिया, उसके ऊपर तीसरी रोटी रख दी है। सबको हमें इसी तरह से जो 7 रोटियां बनाई थी मैंने जोड़नी है, और जो सबसे ऊपर मैंने रोटी रखी है उसको भी हमें पेस्ट लगाना है अच्छी तरह से। और देखें लास्ट वाली रोटी पे भी मैंने पेस्ट लगा लिया। अब एक साइड से हम इसको उठाएंगे, इस तरह से टाइटली हमें इसको रोल कर देना है। बस टाइटली हम आहिस्ता आहिस्ता से इसको बंद करेंगे। ये देखें, और जी ज़बरदस्त रोल हमारा हो चुका है तैयार। इसको इस तरह से थोड़ा सा मैं लंबा कर रही हूँ, और अब हमें इसको करना है थोड़ा इस तरह से प्रेस। हमें इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है, हाथ से दबाते हुए मैंने इसको प्रेस कर दिया है। ये देखें, थोड़ा सा फैला दिया है मैंने इसको, और ये देखें जी, फैलाने के बाद अब छुरी की मदद से, किसी भी कटर की मदद से, किसी भी चीज़ से आप इसको काट सकते हैं। हमें इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, इस तरह से दरमियान में से। ये देखें, दरमियान में से मैं इसको 2 हिस्सों में काट रही हूँ, और अच्छी तरह से काटने के बाद अब इन दोनों को हमें तकरीबन 1.5 से 2 इंच के पीसेस में डिवाइड करना है। ये देखें, 2-2 इंच के फासले से मैं इसको काटती जा रही हूँ। और ये जी देखें, इस तरह से हमें इस तरह से पीसेस सारे काट लेने हैं, और इन पीसेस को अब उठा के हम रख लेंगे एक प्लेट के अंदर सारे के सारे पीसेस। और अब हम इससे समोसे तैयार करेंगे। ये देखें जी, और 1.5 कप मैदे से तकरीबन 10 समोसे बन जाएंगे। इस तरह से मैंने एक पीस उठाया, और जिस साइड पे आपको तहें नज़र आ रही है ना, उस साइड को हमने नीचे की तरफ रखना है, और इसको हमें बेलना है थोड़ा लंबाई और चौड़ाई के रुख पे। गोल नहीं बेलना, लंबाई और चौड़ाई के रुख पे हमें इसको बेलना है। और इसी तरह से सारे पीसेस को हम बेल बेल के पहले प्लेट में रखते जाएंगे। सबको मैं इसी तरह से पहले रेडी कर लूँगी। सारे पीसेस को मैंने बेल लिया है, और देखें मैंने एक प्लेट में रख लिया है। अब एक बोल के अंदर मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून तक मैदा, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। बस अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा और मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे खासा गाढ़ा लग रहा है। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सा पेस्ट हो चुका है रेडी। इसको साइड पे रखते हैं। अब जो पीसेस हमने बेल के रखे थे उसको उठाएंगे, और जो बल वाली साइड है ना, जिस साइड पे आपको बहुत ज़्यादा तहें नज़र आ रही हैं, उसको हम नीचे की साइड पे रखेंगे, और इस तरह से हाथ से थोड़ा प्रेस करके उसको थोड़ा फैला लेंगे। फिलिंग रखेंगे इसके अंदर जो हमने चिकन की तैयार की है। थोड़ी सी मैं और डाल रही हूँ, और इसको हाथ से सेट करेंगे। और अब जो साइड्स हैं, चारों साइड पे हमें जो मैदे और पानी को मिला के हमने एक पेस्ट तैयार किया है, चारों साइड पे हमें उसको लगा देना है। इस तरह से उंगली की मदद से हम चारों साइड पे वो पेस्ट लगा देंगे, और इस तरह से उठाते हुए दूसरी साइड पे इसको हम बंद कर देंगे। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि समोसा जो है वो अच्छी तरह से जुड़ जाए। और स्टफिंग वाले हिस्से को भी मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया ताकि एक अच्छी सी शेप आ जाए, और हर साइड से मैंने उसको हाथ की मदद से अच्छे से जोड़ने की कोशिश की। अब छुरी की मदद से हम इसको थोड़ा थोड़ा काट लेंगे ताकि एक ज़बरदस्त सी चकोर शेप आए। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया। अब इस पर हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बना लेते हैं ताकि दिखने में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। इस तरह से फोक पकड़ेंगे और उसको प्रेस करते हुए इसकी तीनों साइड पे हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे जो दिखने में भी अच्छा लगेगा, और इसकी मदद से समोसा जुड़ भी बहुत अच्छी तरह से जाता है, खुलता नहीं है। ये एक समोसा रेडी हो गया, और इसी तरह से हमें सारे समोसे तैयार कर लेने हैं। और जी देखें, मैंने सारे समोसे तैयार करके रख लिए हैं। मैंने नीचे कपड़ा बिछा लिया था ताकि चिपके ना प्लेट के साथ। और अब दरमियाने गरम ऑयल में हम इनको डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे दोनों साइड से, जब तक कि खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और एक साइड तकरीबन पक चुकी है, बीच बीच में हिलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। बस दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से इनको पका लेना है। और जी बस इस साइड को थोड़ा सा मैं और सेक रही हूँ क्योंकि मुझे खासा हल्का रंग लग रहा था। और ये ज़बरदस्त समोसे हो चुके हैं तैयार, और निकालने से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर कितनी तहें हैं, साइड से नज़र आ रहा होगा। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और खाने में भी इतने ही मज़े के। मैं अभी तोड़ के बताती हूँ कि कितने क्रिस्पी हैं। ज़बरदस्त रेसिपी हो चुकी है तैयार। ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।